सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे कि वर्षा दी, हमारा प्री बोर्ड्स हमने जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं गया। काफ़ी लोगों का प्री बोर्ड्स यहाँ पर ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है। तो तुम यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि प्री बोर्ड एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, प्री बोर्ड्स में मान लो कि तुम्हारा 70%, 75% आया या 60 या 65% आया, तो अब तुम इसको कैसे अपना मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, ओवरऑल परसेंटेज को बोर्ड्स में तुम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है जो कि आईसीएसई या फिर आईएससी का स्टूडेंट है 2025 बैच का, अगर तुम्हारा यहाँ पर प्री बोर्ड्स में बहुत ही कम मार्क्स आया है, बहुत ही यहाँ पर मतलब लो मार्क्स आए, और अगर तुम लोग चाहते हो कि सेम मार्क्स तुम्हारा बोर्ड्स में ना आए और बोर्ड्स में तुम्हारा इंक्रीमेंट हो मार्क्स में और तुम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सको बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर यूजफुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो अगर तुम यहाँ पर आईसीएसई या फिर आईएससी 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करना दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो गाइस सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स उतना अच्छा नहीं गया एज एक्सपेक्टेड, जो कि तुमने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से अगर तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, आखिरी मौका है जो कि तुम बोर्ड्स में यहाँ पर दिखा सकते हो अपना पूरा पोटेंशियल के साथ। अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। प्री बोर्ड्स देखो एक तरह से यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर तुमने प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया, सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक्स जो तुमने यहाँ पर कमिटमेंट किया था, अगर तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स में उतना अच्छा नहीं कर पाए, एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं ला पाए, तो तुम्हें यहाँ पर और अच्छे से मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से प्रिपरेशंस करना है, ताकि तुम यहाँ पर ये जो सेम मिस्टेक्स जो कि तुम प्री बोर्ड्स में किए हो सकता है तुम्हारा भी प्री बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया हो, पर एग्जाम कैसा गया ये तुम सभी को पता है, राइट, कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है। क्वेश्चन पेपर तुमने देखा है, तुमने क्वेश्चंस को आंसर किया है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसा एग्जाम्स गया था। तो सेम मिस्टेक तुम्हें यहाँ पर प्री बोर्ड्स में नहीं करना है। मिस्टेक्स इन द सेंस हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पर काफ़ी कुछ तुम्हें आता हो, लेकिन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट तुम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई हो शायद, और उस वजह से तुम्हारा यहाँ पर टाइम निकल गया, काफ़ी कुछ तुम्हारा आते हुए भी तुम लोग नहीं लिख पाए। कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर नहीं भी आते, तो थोड़ा सा अगर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ हम लोग सेंसिबल लिख सकते हैं, बट अगर यहाँ पर टाइम ही नहीं रहेगा तो तुम जो तुम्हें आता है वो तुम कर लोगे, बट बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, जिस वजह से तुम बाकी सारा क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाते हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें यहाँ पर पहला चीज़ है, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि प्री बोर्ड्स में यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और अगर तुम ये सेम मिस्टेक को रिपीट करते हो बोर्ड एग्जाम्स में, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली टाइम निकल जाएगा और उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। एज सुन एज द टाइम गेट्स ओवर, राइटिंग टाइम जैसे ही खत्म होगा, द इन्विजिलेटर, द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, दे आर गोइंग टू स्नैच योर पेपर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, बोर्ड्स में वो मिस्टेक को नहीं करना है। हो सकता है कि तुमने यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस था, जो कि यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें तुमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, जिस वजह से तुम बाकी सारा क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो मेक श्योर करना कि ये सारा मिस्टेक्स तुम लोग रिपीट नहीं कर रहे। हो सकता है कि तुमने कोई क्वेश्चन को मिसरीड कर दिया हो, मिसरीड इन द सेंस कोई क्वेश्चन में कुछ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग, तुमने नॉट वर्ड नहीं देखा और तुमने यहाँ पर ऑप्शन को बिना यहाँ पर क्वेश्चन ठीक तरीके से रीड किए तुमने आंसर कर दिया। तो मेक श्योर करना कि ये सेम मिस्टेक को तुम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट नहीं कर रहे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करना, और क्या क्या तुम्हें करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली तुम्हें बोर्ड्स में क्या करना है, ताकि तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स में अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आया तो बोर्ड्स में तुम लोग यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहला चीज़ जो कि तुम्हें करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है, ताकि तुम सब कुछ यहाँ पर टाइम पर कंप्लीट कर सको। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से ही सब कुछ सीरियली करोगे। अगर तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि तुम पहले यहाँ पर सेक्शन बी कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करो, फिर तुम लोग सेक्शन ए बाद में कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम लोग सेक्शन बी में चले गए और पहले तुम अगर सेक्शन बी कर रहे हो, तो until and unless you have not completed all the questions of section B, you cannot move on to section A directly। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, सेक्शन ए से भी तुम लोग कर सकते हो। सेक्शन ए सेक्शन बी से ज़्यादा ईजी रहता है, राइट। एमसीक्यूज थोड़ा रहता है ट्रिकी, बट इसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन ईजी रहता है। तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें ईजी लगे तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग सीरियली भी कर सकते हो। बट जो क्वेश्चन अगर तुम सीरियली भी कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन मेक श्योर करना कि तुम्हें अच्छे से आता है, वो क्वेश्चंस को तुम लोग पहले आंसर कर रहे हो, और जो क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें उतने अच्छे से नहीं पता, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, वो सारा आंसर्स तुम यहाँ पर बाद में अटेम्प्ट करना, बट पहले तुम्हें सीरियली नहीं जाना है, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सपोज तुमने एक सेट को स्टार्ट किया, वो सेट का जो क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से आंसर पता है, तुमने बहुत अच्छे से मेमोराइज किया, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा है, वो क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें सबसे पहले करना है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बाद
में करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली, तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को बोर्ड्स में छोड़ना नहीं है। यहाँ पर अगर तुम एक भी मार्क्स का आंसर जो है नहीं लिखते हो तो तुम्हारा ऐसे ही अननेसेसरीली तुम लोग छोड़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। बोर्ड्स में हो सकता है कि काफ़ी सारा कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जो कि तुम्हें आंसर नहीं पता हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ सेंसिबल लिखना है, क्वेश्चन को रीड करो, थोड़ा सोचो, लास्ट में करना वो सारा क्वेश्चन जिसका कि आंसर तुम्हें ठीक से नहीं पता, और तुम्हें सोचना है, समझना है, कुछ यहाँ पर सेंसिबल लिखना है। अगर देखो तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया बट तुमने सारा ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी पता है बट तुमने यहाँ पर कुछ सेंसिबल लिखा है, कुछ रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द क्वेश्चन लिखा है, तो तुम्हें यहाँ पर 1 मार्क्स हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर जो लीनियंट चेकिंग होता है, तुम सभी को पता है बोर्ड्स में, स्कूल का जो प्री बोर्ड्स का पेपर होता है थोड़ा डिफिकल्ट सेट होता है, बाकी तुम्हारा जो बोर्ड्स का पेपर है कंपेयरिंग इट टू द प्री बोर्ड्स, तुम्हारा यहाँ पर कंपेरेटिवली प्री बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पर बोर्ड्स का क्वेश्चन ईजी आता है। मतलब इस तरीके से आता है कि तुम्हारा यहाँ पर एवरेज रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट आएगा या ऐसा नहीं कि एकदम ईजी आएगा, सब टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मेक श्योर करना कि तुम सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। इवन फॉर योर मैथमेटिक्स, अगर तुम्हारा मैथ्स है तो मैथ्स में कोई क्वेश्चन है जिसको कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस में गिवन है वो लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लास्ट का आंसर, फाइनल आंसर अगर गलत भी आता है लेकिन अगर स्टेप्स राइट है तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थली, तुम्हें यहाँ पर PYQs को सॉल्व करना है। तुम सभी को पता है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम इसको अच्छे से करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अभी एट द एंड, अभी यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टाइम है और कुछ यहाँ पर कुछ आखिरी कुछ डेज बच गए। तुम लोग अगर यहाँ पर सॉल्व करते हो कुछ PYQs तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और ये चीज़ मैं हर वीडियोज़ के अंदर बोलती हूँ, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस में जो भी मार्क्स अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि सपोज अ क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड यू कैन नॉट कीप ऑन राइटिंग इट फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर आंसर टू दैट पर्टिकुलर मार्क्स। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी तुम लिखोगे, हो सकता है कि तुमने उसे मतलब वो क्वेश्चन का आंसर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू कीप ऑन राइटिंग elaborating for that particular question, maybe you will not get enough time to complete the rest of the portions, rest of the questions। तो बहुत अच्छे से 2 आवर्स तुम्हें मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 3 आवर्स मिलता है, लाइक हिंदी हो गया, मैथ्स का भी 3 आवर्स मिलता है अब से तुम्हारा। तो ये सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, और बाकी तुम्हें क्या करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। एंड यहाँ पर लास्टली तुम्हें क्या करना है, पेपर को बहुत ही नीट एंड टाइडी रखना है, और तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम लोग लिख रहे हो लेजिबल हैंड राइटिंग होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। प्लीज डू नॉट स्क्रिबल सो मच। तुम कुछ भी लिखते हो, अगर तुम वो मिस्टेक हो गया है तुम लोग सिंपली यहाँ पर कट कर सकते हो, लेकिन उसको बहुत यहाँ पर मेसी पेपर को मत बनाना। साफ रखना है, नीट रखना है पेपर को, जो आंसर स्क्रिप्ट होगा, और अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना है। जो क्वेश्चंस है यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करना, क्वेश्चंस को समझना, फिर तुम लोगों को आंसर करना है। और लास्टली यहाँ पर जो सेक्शन बी में तुम्हारा यहाँ पर चॉइसेस रहता है, तो जो भी तुम्हारा अलग अलग 4 सेट्स मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए करना पड़ता है, फॉर्मेट यही है। तो तुम लोग जब सेक्शन बी का सेट्स तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि 10-10 मार्क्स का कौन सा 4 सेट तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, तो मेक श्योर करना कि तुम वाइजली चूज कर रहे हो, और जो सेट के अंदर तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आ रहा है वो सेट तुम लोग चूज कर रहे हो। सपोज एक सेट है जिसमें कि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर तुम्हें नहीं पता। एट द सेम टाइम दूसरा एक सेट है जिसमें कि तुम्हारा यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं पता, तो तुम यहाँ पर वाइजली चूज करोगे। जो सेट में तुम्हें यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पता उतने अच्छे से, वो सेट तुम लोग चूज करोगे, रादर देन चूजिंग द अदर वन जिसमें कि यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता। तो तुम लोग सारा सेट्स अच्छे से देखना, सारा क्वेश्चंस देखना, और ये तुम लोग कैलकुलेट करना माइंड में कि कौन सा सेट तुम लोग अटेम्प्ट करोगे तो तुम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड प्री बोर्ड्स में जो भी अभी तक तुमने मिस्टेक किया है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन योर प्री बोर्ड्स, और तुम्हें सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। प्री बोर्ड्स किस लिए होता है? इट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग कि तुम यहाँ पर किस लेवल के अंदर हो, तुमने कितना प्रिपरेशंस कर रखा है बोर्ड्स के लिए, तुम किस यहाँ पर लेवल में हो। प्री बोर्ड्स तुम्हारा प्री बोर्ड्स है जस्ट फॉर टेस्टिंग यू कि बोर्ड से पहले तुम्हारा कितना प्रिपरेशंस हुआ है। बट अगर सेम मिस्टेक तुम यहाँ पर बोर्ड्स में भी करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो मेक श्योर करना कि जो भी हमने कवर किया इस वीडियो के अंदर तुम लोग सारा चीज फॉलो कर रहे हो। और इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी अगर डाउट्स है तो डेफिनेटली गाइस तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।